प्रेज़ द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। आई होप सो कि आप प्रभु में ब्लेस्ड हैं और खुश हैं। आज मैं कुछ बातों को शेयर करना चाहूँगी जो पाया जाता है रोमियो की पत्री चैप्टर नंबर 6 अध्याय 6, पाप के लिए मृतक मसीह में जीवित। जैसा वचन कहता है, तो हम क्या कहें? क्या हम पाप करते रहें कि अनुग्रह बहुत हो? कदापि नहीं। हम जब पाप के लिए मर गए तो फिर आगे को उसमें कैसे जीवन बिताएं? आज परमेश्वर का वचन कहता है, अगर हम अन्य जाति में से थे और पाप करते थे या मसीह में भी हैं पाप करते थे, तो आज हमें वचन से जानने की ज़रूरत है कि पाप करना और पाप में लगे रहना। हम एक बार अगर पाप से पश्चाताप करके और मन फिरा करके परमेश्वर की ओर आ चुके हैं और हम ये जानते हैं कि पाप के कारण हम परमेश्वर से अलग हो जाते हैं, जैसा मसीह जीवन बताता है या मसीह का वचन बताता है कि हम पाप से बिल्कुल अलग रहें। और बार बार बहाना बना के एक्सक्यूज़ दे करके अगर हम पाप करते रहते हैं, अरे मुझसे ये हो जाता है, ये हो जाता है, ये हो जाता है, तो एक बात है कि हम उस पाप से छूटने के लिए क्या क्या उपाय कर रहे हैं। उस पाप से छूटने के लिए क्या हम परमेश्वर के साथ 1-2 घंटे बैठ कर के उस पाप को डिस्कस कर रहे हैं कि परमेश्वर आज ये पाप मुझसे छूट नहीं रहा है, ये पाप से मैं अलग नहीं हो पा रहा, पवित्र आत्मा मुझे मदद करे। तो ये वचन है कि हम लगातार पाप में पड़े नहीं रह सकते, कोई एक्सक्यूज़ देकर बहाना करके। और जब इसमें लिखा है, क्या तुम 3 वर्ष में आप जब देखेंगे 3 वर्ष में, क्या तुम नहीं जानते कि हम सब जिन्होंने मसीह यीशु का बपतिस्मा लिया उसकी मृत्यु का बपतिस्मा लिया, अतः उस मृत्यु का बपतिस्मा पाने से हम उसके साथ गाड़े गए, ताकि जैसे मसीह पिता की महिमा के द्वारा मरे हुओं में से जिलाया गया, वैसे ही हम भी नए जीवन की सी चाल चलें। तो यही है, अपने पापों को छोड़ने के लिए परमेश्वर से प्रार्थना करें, जाएं, वो आपका पिता है। अपने सीक्रेट रूम में जाएं, गुप्त कोठरी में जाएं और परमेश्वर से कहें, परमेश्वर से डिस्कस करें अपने पाप के विषय में कि प्रभु, जो वचन आपका वचन जिन वस्तुओं को पाप बताता है, जिन चीज़ों को पाप बताता है, उसे मुझे छोड़ने के लिए अनुग्रह दीजिए और मैं उसमें से हट करके आपकी ओर बढ़ता जाऊँ, आपकी ओर बढ़ता जाऊँ। सबको जय मसीह की। प्रेज़ द लॉर्ड।